इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को हवाई हमले में मार गिराने का दावा किया है। इजरायली सेना ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी की है। हालांकि कल लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल की ताबड़तोड़ बमबारी के बाद ये दावा किया गया था कि हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर इजराइल ने यह बमबारी की थी और वहां हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के मौजूद होने की पुख्ता जानकारी इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों के पास थी। इस हमले में नसरुल्लाह जिंदा है या नहीं, इसे लेकर कई घंटों तक अटकलें चलती रहीं। हालांकि इजराइल के इस हमले के बाद से ही सीरिया के उत्तरी इलाकों में लोग जश्न मनाने लगे। इस दौरान सीरियाई हवा में गोलियां बरसा रहे थे। बता दें कि हिजबुल्लाह शिया मुस्लिम संगठन है जिसे शिया देश ईरान का समर्थन प्राप्त है। वहीं सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का साथ हिजबुल्लाह ने उनके खिलाफ हुए विद्रोह को खत्म करने के लिए दिया था। सीरियाई राष्ट्रपति का विरोध करने वाले सीरियाई लोग, जिसमें ज़्यादातर सुन्नी मुस्लिम हैं, वो हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह से नफरत करते हैं। इसी वजह से हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर हमले की खबर सामने आते ही लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। बता दें कि शेख हसन नसरुल्लाह लेबनान का चर्चित शिया धर्मगुरु और हिजबुल्लाह चीफ था। नसरुल्लाह ने 32 साल की उम्र में हिजबुल्लाह की कमान संभाली थी। नसरुल्लाह के पिता एक छोटी दुकान चलाया करते थे। जानकारी के मुताबिक जब साल 1982 में इजराइल ने लेबनान पर हमला बोला था तो एक नया संगठन इस्लामी अमाल सामने आया था जिसे ईरान का समर्थन प्राप्त था। बाद में इसी का नाम बदलकर हिजबुल्लाह रख दिया गया था। इसके बाद साल 1985 में हिजबुल्लाह ने आधिकारिक तौर पर अपना घोषणा पत्र जारी किया था। उस दौरान हसन नसरुल्लाह संगठन के लिए लड़ाकों की भर्तियों से लेकर ट्रेनिंग का जिम्मा संभालता था। गौरतलब है कि साल 1992 में जब हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का चीफ बना तो उसने सबसे पहले अपने नेता मुसावी की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी। इसके बाद उसने इजराइल को टारगेट करके कई हमले किए थे। इन हमलों के बाद से ही वो इजराइल की हिट लिस्ट में शामिल हो गया था। इजरायली सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से हसन नसरुल्लाह को तलाश रही थीं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार हमले कर रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने अपना हेडक्वार्टर बेरूत के दाहिया इलाके में एक बिल्डिंग के नीचे अंडरग्राउंड बना रखा था। हिजबुल्लाह के इस हेडक्वार्टर में हसन नसरुल्लाह के साथ साथ उसकी बेटी और कई लड़ाके के होने की खुफिया जानकारी इजराइल के पास थी। इस दौरान इजराइल के टारगेटेड अटैक में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर तबाह हो गया। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने का दावा किया। हालांकि इन हमलों के कई घंटों बाद तक हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। हिजबुल्लाह की ओर से भी इस हमले के बाद किसी तरह की ठोस जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि इजराइल के दावे के बाद हसन नसरुल्लाह के मारे जाने की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई है।